अमेन। गॉड ब्लेस यू। आए परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और परमेश्वर के वर्ड से हम आज भजन संहिता 46 अध्याय उसके 10 वचन के वो हम पढ़ रहे हैं। लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। भजन संहिता 46 अध्याय उसके 10 वचन को हमने पढ़ा है कि चुप हो जाओ। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि आप हमसे कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हो और परमेश्वर के डिवाइन एनकाउंटर्स को चाहते हो कि परमेश्वर का हाथ दिखे कि वो आपके लिए काम कर रहा है, तो परमेश्वर हमसे एक बात कह रहे हैं। परमेश्वर हमको एक आज्ञा दे रहे हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। वर्ड अपने आप में एक बहुत पावरफुल वर्ड है जिसको हम ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इस वचन के अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ छुपी है, बहुत बड़ी पावर छुपी हुई है। और जब आप इन वचनों को थाम लोगे, पकड़ लोगे, समझ जाओगे, तो आप एक बड़ी पावर को अपने जीवन में, परमेश्वर के माइटी हैंड को काम करते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। चुप हो जाओ और जान लो। मेरे प्रियो, बहुत बार हम बकबक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और यीशु मसीह ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तुम प्रार्थना करो बकबक मत करो। तुम अन्य जातियों के समान बार बार बकबक, बकबक सिर्फ आती होती जब आप दूसरी संगतियों में बैठे होते हो, जब आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो। कुछ लोगों की आदत होती है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वो चुप नहीं हो सकते, वो चुप होना नहीं जानते, वो बोलते हैं। और जब आप बोलते हो और बहुत ज्यादा बोलते हो, परमेश्वर का आत्मा खुश नहीं होता। आप कभी भी प्रभु को सुन नहीं सकते जब आप इतना बोलते रहोगे, बोलते रहोगे। बहुत बार आप प्रार्थना करते हो, आपको प्रार्थना में भी लगातार बोलते नहीं रहना, प्रार्थना करने के बाद थोड़े समय चुप भी होना, प्रभु की बात भी सुननी है। क्योंकि चुप रहने में एक बड़ी जीत छुपी हुई है, एक भयंकर ब्लेसिंग छुपी हुई है। बाइबल में क्या लिखा है कि मूसा ने इजराइलियों को क्या बोला? लाल समुद्र के पास जब वो गए तो इजराइली बकबक कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन मूसा शांत है। मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो, नो। चुप रहने का मतलब है आपका मुंह बंद है लेकिन आप ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हो, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। भजन संहिता में पढ़ते नहीं, हे परमेश्वर मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूं। आपका मन एक पावरफुल वेपन है जिसके द्वारा आप सीधा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप परमेश्वर की हजूरी को लेकर आ सकते हो अपने मन के द्वारा। तो बाइबल कहती चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। जब तक आप चुप होकर अपना ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगाओगे, आप परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुन सकते। और मूसा ने इसीलिए लोगों को क्या कहा? चुप हो जाओ, चुपचाप खड़े रहो। और आज वो उद्धार का काम देखो,
जो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए कर रहा है। अगर उद्धार का काम तुम्हें देखना है तो तुम्हें चुप होना पड़ेगा, तुम्हें शांत होकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना पड़ेगा। दाऊद कहता है, मैं चुपचाप शांत होकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए रहूंगा। मैं चुपचाप शांत होकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए रहूंगा। तो मूसा लोगों को सिखा रहा है कि चुप हो जाओ, और आज जब तुम चुप होगे तब परमेश्वर अपना माइटी हैंड दिखाएगा, तब परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ दिखाएगा, और तुम जानोगे कि आकाश में और धरती के ऊपर एक परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और वही सब प्राणियों का परमेश्वर है। तब तुम जानोगे। और बाइबल कहती है, जब मूसा ने इजरायलियों को चुप कराया, शांत कराया, और तब परमेश्वर बोला, तब परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाई, तब परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मूसा तो अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा, तो अपने अधिकार को, पावर को इस्तेमाल कर अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ा। और बाइबल कहती है, जैसे ही मूसा ने लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र दो भाग हो गया। अब इजरायली चुप हो गए। मूसा, जब इजरायली चुप हो गए तब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, और मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। जब तक आप बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, आप उतना ही आत्मा में बहरे बनते जाते हो। ज्यादा बोलना, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वो कभी भी, उसको आइडिया ही नहीं होता कि वो क्या बोल गया है। बाइबल हमें चुप रहने के बारे में सिखाती है कि आपको चुप रहना है। प्रार्थना में कई बार चुप रहना है आपको। जब आप संगतियों में बैठते हो, व्यर्थ की बातों को बोलने से आपको चुप रहना है। अगर परमेश्वर के काम को देखना है आपको। और जब इजरायली लोग चुपचाप रहे तो क्या हुआ? लाल समंदर दो भाग हो गया। लाल समंदर जब दो भाग हो गया, इजरायली उसमें से निकल गए। और क्या हुआ? मूसा ने एक बात कही थी, अगर तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे उद्धार का भी काम करेगा। और दूसरी बात क्या करेगा? जिन मिस्रियों को तुम आज देख कर डर रहे हो, आज के बाद तुम उन्हें नहीं देखोगे। तो जब आप चुप होते हो तो परमेश्वर लड़ता है आपके लिए, परमेश्वर काम करता है आपके लिए, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है जब आप चुप हो जाते हो। बाइबल में क्या लिखा है कि जब दानियल परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लोलीन था, उसके सहकर्मियों ने दानियल के खिलाफ चुगली खाई, दानियल के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा, दानियल के लिए बड़ी प्लानिंग की कि हम दानियल को खतर देंगे, दानियल को हम अपने रास्ते से हटा देंगे। और राजा से लेटर तैयार कर लिया, मोहर लगा दिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन दानियल चुपचाप है। दानियल एक बड़े पद के ऊपर है, डायरेक्ट राजा के साथ उसकी बातचीत है, पहुंच है। राजा का राइट हैंड है दानियल, राजा का राइट हैंड। सोचो, लेकिन दानियल को पता है मेरे खिलाफ चुगली हो रही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ बातें हो रही है, लेकिन दानियल मुंह नहीं खोल रहा, दानियल चुपचाप है। जब आपके खिलाफ शत्रु बातें कर रहा हो, बाइबल कहती है जब लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताए, तब तुम मगन और आनंदित होना। बाइबल नहीं कह रही तुम हंसना,
तुम बोलना लो। बाइबल क्या है, मगन, मगन होने का अर्थ क्या है, अंदर ही इंसान मगन होता है। आनंदित, आनंदित का मतलब अंदर से आनंद होता है, मुंह नहीं चलता उसमें, उसका चुपचाप आनंदित होता है, मग्न होता है ना। मग्न और आनंदित होना स्वर्ग में बड़ा फल है। फल क्यों आएगा स्वर्ग में? जब परमेश्वर आपके लिए उद्धार का काम कर रहा होगा, परमेश्वर आपके लिए उद्धार का काम कर रहा होगा ना, आप मग्न होंगे। बाइबल कहती है दानियल प्रार्थना में लौलीन, चुपचाप, न राजा को कुछ कह रहा है, न चुगली करने वालों को कुछ कह रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा, किसी को जवाब ही नहीं दे रहा, किसी के पास जाके लड़ ही नहीं रहा, किसी को जाके सेट नहीं कर रहा, किसी को जाके कुछ नहीं कर रहा। नो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर क्या सड़ी, वो चुपचाप परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए हुए है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के कामों को देखना अपने जीवन में, तो आपको चुप रहना बहुत जरूरी है। समझो इस बात को। बाइबल कहती चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। दानियल चुपचाप खुदाबंद में अपना मन लगाए हुए प्रार्थना में लौलीन है, वचन में लौलीन है, अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना कर रहा है। और उसके बैरी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, वो चुप नहीं है। राजा के सामने बोल रहे, राजा के पीछे बोल रहे, षड्यंत्र रच रहे, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? दानियल चुपचाप है, क्योंकि दानियल को पता है कि यहोवा मेरे उद्धार का काम करेगा, यहोवा मेरे लिए उद्धार का काम करेगा, यहोवा परमेश्वर दिखाएगा मेरी चुप्पी में कि वो परमेश्वर है। और दानियल चुप है और परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए हुए, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए हुए। और जब वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए हुए, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए हुए, तो परमेश्वर उसके लिए देखो कितने महान कामों को कर रहे हैं। आज कोई आपके खिलाफ कुछ बात बोल दे, किसी से पता लग जाए, हम आग बबूला हो जाते हैं, हम कैसे गुस्से में आ जाते हैं, हम कितना बोलते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या बोलना था, ये तो और क्या बोल पड़ते हैं। हम अपनी जुबान के द्वारा सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, चीजों को बदलना चाहते हैं, चीजों को खुद करना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। लेकिन बाइबल कहती चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर और मैं तुम्हारे जीवन में कैसे महान कामों को करूंगा। दानियल चुपचाप परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हैं। और जब दानियल चुपचाप परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हैं और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या हुआ? उसके बैरियों ने देखा उसको प्रार्थना करते हुए और जाकर राजा से चुगली खाई। दानियल कुछ नहीं बोला। दानियल को लाया गया, शेरों की मांद में डाला गया। दानियल ने कुछ नहीं बोला कि मेरा कसूर क्या है, मुझे बताया नहीं, राजा से नहीं बात, कुछ नहीं, चुपचाप। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है। यीशु चुपचाप था जब उसका ऊन कतरा जा रहा था, जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे वो चुपचाप है, जब उसे कीलों से जकड़ा जा रहा था क्रूस के ऊपर वो चुपचाप है, जब उसका मजाक उड़ा रहे, जब उसका ठट्ठा उड़ा रहे, जब उसके खिलाफ बातें करो वो चुपचाप है। वाई? क्योंकि परमेश्वर अपना महान काम दिखाएगा। और बाइबल क्या कहती है, तो उसने चिल्लाकर अपने प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंपे और जैसे ही उसने प्राण त्यागे, क्या हुआ? उस सिपाही ने जो उसके क्रूस के पास था, जब तक यीशु जिंदा था, जब तक यीशु को कोड़े लग रहे थे, क्रूस पे था, उसने नहीं जाना ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जैसे उसने प्राण त्यागे, उसकी चुप्पी में तो वो साइलेंट हो गया। उसके बाद यीशु को हम बोलते हुए नहीं देखते, वो आत्मा में आ गया, वो फिर प्रकट रूप से उसने बोला नहीं लोगों से। उसकी साइलेंस में आप देखते हो दुनिया ने परमेश्वर के माइटी हैंड के काम को देखा, उसके सामर्थ्य हाथ के काम को देखा। दुनिया ने जाना यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है। चुप रहा, इतना अपमान और इतनी निंदा सही। और जब आप चुप रहते हो तो आप, परमेश्वर हमारे लिए दो काम को करता है।
पहली बात, वो हमारे उद्धार का रास्ता तैयार करता है। जब इजरायली चुप है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उनके लिए उद्धार का रास्ता तैयार कर दिया, लाल समंदर तो भाग कर दिया। जब दानियल चुप है, परमेश्वर उसके उद्धार का मार्ग तैयार कर रहा है। क्या हुआ? उसके लिए शेरों की मांद तैयार की गई है, और उस शेरों की मांद में इतने सारे शेर है जो कितने हफ्तों से भूखे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं दिया गया, भूखे शेर है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके उद्धार का मार्ग तैयार किया। और उद्धार का मार्ग कैसा? जब दानियल शेरों की मांद में गया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने दानियल को घेर लिया। दानियल चुप है, कुछ सिफारिश नहीं लगा रहा, कुछ अपनी पहुंच नहीं लगा रहा, कुछ अपनी बुद्धि यूज नहीं करा, कोई अपना जुबान नहीं खोला ही नहीं जुबान। उसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए हुए है। और बाइबल क्या कहती है कि जब दानियल सारी रात शेरों की मांद में रहा दानियल, लेकिन उधर राजा को नहीं, राजा परेशान है, राजा दुखी है कि दानियल के साथ क्या हुआ होगा, दानियल के साथ क्या हुआ, ये क्या है? ये परमेश्वर का माइटी हैंड है। परमेश्वर उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। इधर उधर दानियल शेरों की मांद में है, परमेश्वर उसके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन को दे। राजा पूरी रात नहीं सोया, परमेश्वर उसे निकालने का रास्ता भी तैयार कर रहा है कि दानियल अब थोड़ा ही रुकेगा नहीं। आप सोचो कि अगर उस समय दानियल शेरों की मांद में डाला गया तो राजा और सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि अब दानियल का तो हड्डी हड्डी भी चबा गए होंगे, वो दानियल तो बिल्कुल बचा नहीं होगा। कोई शेरों की मांद में नहीं आएगा पूछने के लिए कि दानियल तू बचा भी है नहीं बचा। कि शेरों की मांद में कौन बचा है? लेकिन सोचो, उधर परमेश्वर राजा के मन को छू रहा है, राजा पूरी रात बेचैन है, उसके लिए मार्ग तैयार हो रहा है, उसके सुरक्षा का मार्ग तैयार हुआ, उसके बाहर निकलने का मार्ग तैयार हुआ, उसके ऊपर उठने का मार्ग तैयार हुआ। क्योंकि दानियल चुप है, दानियल कुछ, जिसके अंदर उत्तम आत्मा है, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा है, दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए दानियल क्या है? वो चुप है, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा, वो बुड़बुड़ा नहीं रहा, वो बकबक नहीं कर रहा। आपको पता है इजराइल लोग सारे जंगल में कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा कर क्या हुआ? वो परम के जलाल को और महिमा को नहीं देख पाए। लेकिन मूसा चुपचाप खुदा की ओर देखता था, उसकी आवाज को सुनता था, और वो परमेश्वर के माइटी हैंड को देख रहा था, काम करते हुए देख रहा था। तो दानियल के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? रास्ता तैयार कर रहे हैं। जब आप चुप रहते हो, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाते हो, प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाते हो, आप अपने सताने वालों को, अपनी निंदा करने वालों को जवाब नहीं देते, परमेश्वर आपके छुटकारे का मार्ग तैयार करते हैं, परमेश्वर आपको निकालने का मार्ग तैयार करते हैं, परमेश्वर आपको उठाने का मार्ग तैयार करते हैं। और फिर क्या होता है? उसकी बात, आप अपने वैरियों को फिर नहीं देखते, परमेश्वर आपके वैरियों को खत्म करने का भी रास्ता तैयार करते देते हैं। इजरायली जब चुपचाप थे तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको निकाला, उनको तो निकाला, लेकिन उनके निकालने के साथ और क्या किया खुदावन ने? वो मिस्री जिनको वो देखते थे, जिनके कारण उन्होंने इतनी कष्ट और पीड़ा को सहा था, क्या हुआ? ओ वही मिस्री उसी लाल समंदर में डूब के मर गए। बाइबल कहती है, मूसा ने कहा कि आज तुम परमेश्वर के उद्धार का काम भी देखोगे, और दूसरी बात क्या देखोगे? आज के बाद तुम उन मिस्रियों को कभी नहीं देखोगे। जब आप चुप रहते हो, परमेश्वर आपके उठने का रास्ता तैयार करते हैं, आपको उठाते हैं। और दूसरी बात, वो मिस्री, वो दुष्ट आत्मा है, वो अंधकार की ताकतें जो तुम्हें टॉर्मेंट करती है, तुम्हारे लिए वो रास्ता, वो गड्ढा तैयार करते, तुम उसे कभी नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर उनको बड़ी मार से मारता है। जो बाइबल में वचन संहिता 35 अध्याय के अंदर लिखा है, यहोवा का दूत उसे खदेड़ता है। जब आप चुपचाप रहते हो, और दानियल चुपचाप है, और सुबह सुबह भोर होते ही राजा शेरों की मांद में पहुंचा और पुकारा, हे दानियल, हे परमेश्वर के दास, सच्चे परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया?
दानियल ने क्या कहा, हे राजा तू दीर्घायु हो, तेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज कर मुझे बचाया। इतने समय तक चुप है, लेकिन अब मुंह खुला तो किसके क्या बोलने के लिए? दीर्घायु बोलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उसका मुंह खुला है। धर्मी लोगों का मुंह क्यों खुलता है? बाइबल कहती है आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए धर्मियों का मुंह खुलता है। और धर्मी दानियल का मुंह खुल रहा है राजा को आशीर्वाद देने के लिए, और परमेश्वर के बड़े काम की बड़ाई करने के लिए उसका मुंह खुला। नहीं तो दूसरा होता तो क्या, वो राजा वो कोस रहा होता कि तूने मुझे यहाँ डाला है, तेरे कारण से मैं यहाँ हूं, देख परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। नहीं, वो अब भी आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दिया उसने, राजा तू दीर्घायु हो, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे बचाया, और मैंने अपने परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप नहीं किया, और मैंने तेरे खिलाफ भी कोई पाप नहीं किया। और क्या हुआ? दानियल को शेरों की मांद से निकाला गया, निकाला गया। उसके छुटकारे का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया, उसके उठने का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया, उसके बढ़ोतरी का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया, और वो बाहर निकाला गया। और फिर क्या हुआ? राजा ने, परमेश्वर ने क्या किया? अपना माइटी हैंड दिखाया। राजा बोल रहा है कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, यही जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी, वो उनका परिवार, उनका घर बार सब शेरों की मांद में डाला जाए। क्या हुआ? दानियल के वैरी भोर को होते होते खत्म हो गए। बाइबल कहती है जब उनको शेरों की मांद की पैंद तक नहीं पहुंचे थे, शेरों ने हड्डियां तक चबा डाली, हड्डियां तक चबा डाली। दानियल चुप है, दानियल कुछ नहीं बोल रहा, परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए है, और परमेश्वर सब कुछ कर रहे। और देखो परमेश्वर ने कैसा अपना सामर्थी हाथ बढ़ाया, और वो सब कुछ दिखाया कि राजा बोल पड़ा कि दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। और जो उसके वैरी थे, जो वो मिस्री थे, जो उसको उसके खिलाफ थे, आज के बाद दानियल उनको नहीं देखेगा। आज के बाद दानियल उनकी निंदा को, उनके तानों को नहीं सुनेगा, उनकी बकबक को नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना माइटी हैंड बढ़ाया और दानियल का पूरा पूरा छुटकारा किया, उसका पूरा पूरा उद्धार किया। मेरे प्रियो, बाइबल आपको सिखा रही है कि चुप रहना है। बहुत जगह हमें हमारा मुंह खोलना है लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के आगे विनती करने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए। बहुत जगह आपको चुप होना है। जब तक आप चुप नहीं होगे, आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकते। परमेश्वर के माइटी हैंड को आप काम करता हुआ कभी नहीं देख पाओगे, उसकी आवाज को कभी नहीं सुन पाओगे, उसके मार्गदर्शन को आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक आप चुप रहना नहीं सीखोगे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है, ये कमांडमेंट है परमेश्वर की, ये आज्ञा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, खुदावंद कहते हैं, और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मेरे प्रियो, दानियल जब चुप रहा, एक बड़ा उद्धार उसने देखा, और उसके शत्रु नाश हुए, और दानियल का पद और ऊपर किया गया। बाइबल कहती है यीशु चुप रहा, हमारी खातिर उसने इतना दुख और पीड़ा को सह लिया, और परमेश्वर के हाथ ने उसका उद्धार किया। मेरे प्रियो, जब आप चुप रह लोगे, सह लोगे, जवाब नहीं दोगे, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए रहोगे, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। वो आपकी भलाई के लिए उठ खड़ा होगा और आपको बचाएगा और आपको छुड़ाएगा। आप उस पर भरोसा रखो। आपको पता है बोलते कौन से लोग हैं जिनको परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता? जिसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, जिसको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, वही लोग बकबक करते हैं, वही लोग निंदा करते हैं, वही लोग बोलते हैं, वही लोग ज्यादा बकबक करते हैं। आपको पता है, आपको पता है एक व्यक्ति आपके पास बहुत पावरफुल है और कोई सामने से आपको कुछ कह रहा है, तो क्या आप कुछ कहोगे उसको? नहीं, आप उस पावरफुल व्यक्ति आपके लिए बोलेगा, क्योंकि आपको पता आपके साथ एक पावरफुल व्यक्ति है।
तो जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते, वो अपने कामों के द्वारा, अपनी बकवक के द्वारा ये दिखाते हैं कि उनका फेथ है ही नहीं परमेश्वर के ऊपर, वो तो नामधारी मसीह हैं। वो बकबक करते रहते, फालतू की निंदा, ठट्ठे, मजाक और बुराइयां, और वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर को कहते हैं, दावा करते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार कर देते हैं कि हम उसे नहीं जानते। सो आज जब आपने परमेश्वर के वर्ड को सीखा है, जाना है, कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। तो आज से मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में इस वचन को ग्रहण करो, है ना। कठिन समय में, कठिन हालातों में, जब लोगों की बातें सुनने को मिले, सब कुछ सुनने को मिले, चुप रहो और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। परमेश्वर की ओर देखो, खुदावंद यहोवा पिता की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, तो तुम्हें डिलीवरेंस देगा और तुम्हें छुड़ाएगा, और तुम उन हालातों को, उन परिस्थितियों को, लोगों को दोबारा फेस नहीं करोगे। तो प्रभु सबको ब्लेस करे। इन वचनों के द्वारा मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में तुम चुप होने की आशीषों को ग्रहण करो, और हर बकबक और कुड़कुड़ाने का आत्मा तुम्हारी जिंदगियों को छोड़ के जाता रहे यीशु के नाम में, और तुम परमेश्वर के माइटी हैंड को देखो काम करते हुए, और खुदावंद का माइटी हैंड काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको ब्लेस करे।